बेटा हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या? जी आ जाइए। पर आप लोग हो कौन? दरअसल मेरी बेटी से ही आपकी शादी होने वाली है। हाँ, मम्मी ने बताया था, पर ये नहीं बताया था कि आप लोग आ रहे हो घर पे। आइए ना आंटी, अंदर चल के बातें करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, मुझे कुछ चीज क्लियर करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। आपको मेरी बेटी से शादी करनी है ना, तो आप देख लो, यही मेरी बेटी है और ये हैंडीकैप्ड है, ये चल फिर नहीं सकती। पर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मम्मी ने मुझे ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख चुके हैं और आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे पता नहीं था। ये तो बस अभी आप बता रहे हैं। हाँ, और एक सच्चाई मैं तुमको और बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन भी खिसक जाए। मेरी बेटी शादीशुदा है और ये जो लड़की है ये इसी की बच्ची है। तो आंटी शादीशुदा है जब आपकी बेटी, तो फिर हमसे किस चीज़ का रिश्ता करने आए हो आप? दरअसल जो मेरी बेटी के पति थे उनकी डेथ हो चुकी है और अब मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ ताकि दोबारा इसका घर बस जाए और ये अपने घर में खुश रहे। मैंने बहुत जगह पे कोशिश की, बहुत सारे लड़कों से बातचीत की शादी के लिए इसकी। पहले तो सब रेडी हो जाते हैं और जब मैं अपनी बेटी को उनके सामने लेके जाती हूँ तो वो मना कर देते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा कि मेरी बेटी हैंडीकैप्ड है, हो सकता है आप भी मना कर दो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये सब चीज़ें पता नहीं था आंटी। हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमारे घर में जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे मम्मी पापा लेते हैं, और अगर वो डिसीजन ले लिए हैं कि हमारी शादी आपकी ही बेटी से होगी तो आपकी ही बेटी से होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप बेझिझक रहिए। देख लीजिए, शादी करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और मैं अपने पैरों पे ज़िंदगी में कभी खड़ी नहीं हो सकती। मैं फिज़िकली चैलेंज्ड हूँ। आपको मुझसे शादी करने के बाद बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ेगी, और तो और सबसे बड़ी बात, ये मेरी औलाद है, इसको अपना नाम देना पड़ेगा। क्या आप सोसाइटी में इसे अपना नाम दोगे? जब हम शादी आपसे करेंगे तो आपकी बेटी भी तो हमारी ही बेटी हुई ना, तो ये मेरे नाम से जानी जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी मम्मी बोली है कि इस घर की बहू आप बनोगे तो आप बिल्कुल बनोगे, और ये आपकी बेटी है तो आप इसकी माँ हुए तो हम तो इसको पापा हुए ही ना। हमें कोई एतराज़ नहीं है इससे। हम एक बार मम्मी से बात कर लेंगे और आप लोगों को बता देंगे। अब तो चलिए आंटी, अंदर चाय पानी पी लीजिए। चाय पानी तो होता रहेगा बेटा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ। बेटा आप शादी कर लोगे तो आपको मुश्किलें बहुत आएंगी। हो सकता है ये लड़की जो है वो आपको पापा ना बोले, समाज में लोग आपको ताने मारेंगे, आपको घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, आपको घर का सारा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी तो अब उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। एक काम और हो सकता है, अगर आप चाहो ना तो आप मेरे घर आके रह सकते हो, घर जमाई बनकर। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पास पैसे भी बहुत है, आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। जी हाँ, हमारे पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसका कोई वारिस नहीं है। सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी, हम तीनों हैं इस घर में। अगर आप चाहे तो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे दिल के हो, मैं मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ का। पर ना ही हमें आपके पैसे की ज़रूरत है और ना ही हम आपके घर पे रह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्यारे हैं मेरे मम्मी पापा। उनको छोड़ के मैं जीवन में कहीं और नहीं रह सकता हूँ। आपको अगर हमसे शादी करनी है तो आपको बस एक चीज़ माननी पड़ेगी, आपको रहना हमारे मम्मी पापा के साथ ही होगा, क्योंकि ये उनका डिसीजन है और मैं अपने मम्मी पापा के कभी खिलाफ नहीं जाता हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा बोले हैं आपसे शादी करने के लिए तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने आप में। और रहा बात घर जमाई बनने का, तो ये तो कभी नहीं होगा आंटी। अगर आपको हमसे शादी करनी है तो आपको हमारे साथ ही यहीं पर रहना होगा, हमारे मम्मी पापा के साथ में। ठीक है? ठीक है, हमें कोई आशंका नहीं है। हम आपके मम्मी पापा के साथ यहीं इस घर में रहेंगे। लेकिन इस बात से शायद हमारी माँ को थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरी माँ शादी के बाद बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इनका सहारा और कोई नहीं है मेरे और मेरी बेटी के सिवा इस दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं अपनी माँ के पास रहूँ, अपने पति को लेकर। क्या आप हमारे साथ घर जमाई बनकर चलेंगे? देखिए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अगर आपकी मुझसे शादी होगी, बदले में माँ करोड़ों रुपए आपको देगी, इवन हमारी सारी प्रॉपर्टी भी आपकी होगी। देखिए, मैंने बोला ना कि ना ही आपके पैसे से हमें मतलब है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी से। हमें आपसे मतलब है।
और रिश्ते होंगे तो आप सबसे होंगे। आपकी अगर माँ है तो हमारी भी माँ है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे घर पर रह सकते हैं शादी के बाद में। आपका कोई वारिस नहीं है तो शादी के बाद भी तो हम भी आपके वारिस ही हैं ना। एक माँ एक बेटे के घर तो रह ही सकती है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही हमारे फैमिली को शायद कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आज तक हम अपने फैमिली से कुछ बोले नहीं हैं। और अगर कुछ बोलते भी है बाई चांस तो कभी हमारे घर वाले मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने घर के इकलौते इंसान हैं। और जो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं हम हर एक चीज़ करते हैं उन्हीं के लिए। तो मैं अगर बोलूँगा कि आप हमारे घर रहोगे तो हमारे मम्मी पापा को और खुशी होगी इस बात से, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी। इससे बड़ी खुशी के बाद और क्या है। पर आप देख लो, ये लाइफ टाइम की बात होती है। आप कहीं दबाव में आके या अपने मम्मी पापा के कहने पे आके हैंडीकैप लड़की से शादी करोगे और कल को मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। आंटी, हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिया। हमें पता है कि शादी कोई खिलवाड़ नहीं है, ये पवित्र रिश्ता होता है और जीवन भर का रिश्ता होता है। एक बार अगर शादी हो गई तो उससे आप मुकर नहीं सकते हो। एक जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म तक साथ देना होता है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक बार बोल दिया ना कि शादी आपकी बेटी से ही होगी तो आपकी बेटी से ही होगी। मतलब आपको हमारे पैसों का जरा भी लालच नहीं? हमें आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। ये मेरा प्रण था कि मैं जब भी शादी करूँगा तो मैं 1 रुपये में दहेज का या किसी भी चीज़ का मैं डिमांड करूँगा ही नहीं। और अगर सामने से भी कोई देगा तो मैं उस चीज़ को मना करूँगा। मेरे घर वाले सब इस बात से राजी हैं। हम लोग 1 रुपये भी गिर से नहीं लेते हैं। हमारे घर में चाहे जिनकी भी शादी हुआ, हम लोग आज तक 1 रुपये सामने वाले से कभी लिया ही नहीं। हम जितना में है उतना ही में खुश हैं। माँ, परख लिया हमने लड़का, तो करा दोगे मेरी शादी इनसे? बिल्कुल सोना है लड़का, पहले खड़ी तो हो जा तू। हाँ ये क्या मजाक चल रहा है? जी, ये कोई मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। और मैं फिजिकली चैलेंज भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने दोनों पैरों पे चल सकती हूँ। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और ना ही मेरी बेटी शादीशुदा है और ना ही ये इसकी बेटी है, ये मेरी पोती है। भतीजी है ये मेरी, बुआ लगती हूँ मैं इसकी। दरअसल बेटा आजकल जमाना ऐसा है ना कि लड़के हमारे पैसों को देख के ना मेरी बेटी को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, या फिर प्यार करने का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको लगता है अगर ये लड़की हमारे जीवन में आ गई ना तो हमारे पास पैसा होगा, शोहरत होगा, नाम होगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती थी मेरी बेटी के जीवन में ऐसा लड़का है जो सिर्फ उससे प्यार करे, ना कि उसकी दौलत से। जी, हम मिलकर आपको परखना चाहते थे कि मेरी माँ ने और आपकी माँ ने जो एक दूसरे के लिए हमसफर ढूंढा है वो एक दूसरे के काबिल है भी या नहीं। हम आपको यहाँ पर अच्छे से जानने आए थे और हमने आपको अच्छे से जान भी लिया कि आप दिल से बहुत साफ हैं और बहुत नेक दिल के इंसान हैं। मुझे इनसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं, ना ही मुझे दामाद बनाने में। अच्छा ठीक है, अब तो अंदर आ जाइए, अंदर बैठ के बातें करते हैं, आइए। बिल्कुल।